एक बार धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अत्यंत घमंड हो गया, जिसके चलते अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए वह कैलाश पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने भोजन के निमंत्रण के लिए उनसे आग्रह किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम कैलाश को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। तो और इसी बात को माता पार्वती ने भी कहा कि बिना स्वामी के मैं भी कहीं नहीं जा सकती। इस पर कुबेर जी ने कहा, तो क्या मुझे आपके दर से खाली ही जाना पड़ेगा? भोलेनाथ बाबा ने कहा, नहीं, मैं आपके निमंत्रण का मान रखते हुए आप गणेश जी को ले जाइए। इस पर कुबेर जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गणेश जी से बोले कि चलिए महाराज। गणेश जी ने माता पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनकी आज्ञा ली और कुबेर जी के साथ उनके महल चल दिए। उनका महल बहुत ही भव्य और बड़ा ही सुंदर था। वहां जाकर कुबेर जी ने अपने नौकरों को ढेर सारे व्यंजन पकवान लाने को कह दिया। अब गणेश जी उन पकवानों को खाने में लग गए। उन्होंने सारा पकवान खा के चट कर दिया। जो भी था खाने का पीने का सब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये देखकर कुबेर डर गए कि अब क्या होगा। इस पर वो देखने लगे कि सारे बर्तन खाली हो गए, सब कुछ, अब कुछ भी नहीं बचा है। फिर गणेश जी ने कहा कि अभी तो मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे तो और कुछ खाने को चाहिए। अब कुबेर जी ने देखा कि बर्तन सारे खाली पड़े हैं, अब मैं क्या करूं? फिर गणेश जी ने कहा कि कुछ लेकर आओ मेरे लिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब कुबेर जी डर गए और डर कर कैलाश पर्वत पर भाग गए। और भागने के बाद वो माता पार्वती से कहने लगे कि हे माते, अब मैं क्या करूं? अब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ हंसे और कहने लगे कि आप एक छोटे से बच्चे का भी पेट नहीं भर पाए। तब कुबेर भगवान जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे कि हे प्रभु, मुझे घमंड हो गया था, कृपया आप कुछ करिए। तब माफ़ी जब उन्होंने मांग ली, उसके बाद शंकर जी ने कहा कि विनम्र भाव से जाओ और जो भी देना है दो, वो तृप्त हो जाएंगे। इसके बाद भगवान कुबेर विनम्र भाव से एक कटोरा भात लेके गणेश जी के पास गए और कहा, महाराज इसे स्वीकार कीजिए। गणेश जी ने कहा, इसमें मेरा क्या होगा? इसके पश्चात उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। खाने के बाद उन्हें तृप्ति महसूस हुई और उन्होंने कहा, मैं तृप्त हो गया।